हाँ दोस्तों, मैं अगले प्रश्न लेकर आ गया हूँ। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, माने दो ठो शेप को जो जोड़कर जो हमको हिसाब पूछा हुआ रहता है, उसको हम सॉलिड ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पर पिरामिड और प्रिज्म मिलकर बना हुआ है। तो प्रिज्म के बारे में थोड़ा फिर हम कह दें जी। प्रिज्म जो है सो स्क्वायर बेस्ड है। कहने का मतलब ये 8 cm है, तो ये भी कितना हो गया 8 cm। हमको कहेगा एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हमको कहेगा प्रिज्म, प्रिज्म तो हम ए स्क्वायर कहेंगे, हो गया ए स्क्वायर। हमको वॉल्यूम कहेगा प्रिज्म का, तो ए स्क्वायर एच कहेंगे। हमको कहेगा कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द फोर वॉल, तो हम 2 4 AH पढ़े हैं। हमको वॉल्यूम कहेगा तो प्रिज्म का वॉल्यूम तो यही हो गया, वॉल्यूम हो गया। और टोटल सरफेस एरिया कहेगा, तब हम क्या करेंगे 2A स्क्वायर, इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 2AH में, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बस इतना ही हम यहाँ पर इसी आधार पर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर पिरामिड और प्रिज्म दिया हुआ है। तो पिरामिड में तो हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट ट्रायंगल एंगल में कोई भी दो ठो साइड हमको दिया रहता है, तो एक ठो हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ है 8, तो आधा पर ही कटता है, तो यहाँ हुआ 4। देखो ये 9 cm में से अगर हम 6 cm है, तो हाइट इजकल टू कितना हो जाएगा 3 cm। हम आसानी से यह यल पता लगा लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्रमा एउटा वर्ग आधार प्रिज्म र पिरामिड मिलेर बनेको ठोस वस्तु देखाइएको छ। इन द फिगर solid object formed by a square based प्रिज्म एंड पिरामिड इन शो। पिरामिड आकार को भाग को छटके ऊंचाई पता लगाउनुहोस्। वो फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द पिरामिड पार्ट। उक्त ठोस वस्तु को पूरा सतह को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। उक्त ठोस वस्तु सतहमा प्रति वर्ग सेन्टिमिटर 50 पैसा को दरले रंग लगाउँदा लाग्ने खर्च पता लगाउने हो। तो देखो सबसे पहले गिवन से हम शुरू करते हैं। गिवन में दिया हुआ है, पहले हम पिरामिड में चलते हैं। पिरामिड का ए, इसका जितना है ये उसका भी इतना ही होगा। पिरामिड ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 8 cm। और हाइट ऑफ पिरामिड हम निकाल लेते हैं। पूरा दिया है 9 cm, प्रिज्म मिला के। प्रिज्म को हाइट दिया है 6 cm, तो उसका हाइट हो गया 9 cm माइनस 6 cm बराबर 3 cm। हाइट आ गया। ए और एच मालूम है, तो हम यल आसानी से हम निकाल लेंगे। स्लेंट हाइट हम आसानी से हम यल निकाल लेंगे। इसको फार्मूला हम पढ़े हैं, एच स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर। एच हमको कितना आया है 3 cm।
ये कितना है 8 cm बाई 2, 3 3 जा 9 cm स्क्वायर, 4 हो गया, तब 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 का होगा 16 cm स्क्वायर, जोड़ने पर होगा 25 cm स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 5 cm। देखो हाइट आ गया। अब हमको कहता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो देखो सबसे पहले अगेन हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, पहले हम टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट निकाल देते हैं। लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड को निकालना है, तो कितना क्या होगा, ऊपर वाले को हो गया 2AL, बीच वाले को हो गया 4AH एरिया ऑफ द 4 वाल, और नीचे वाला हो गया ये स्क्वायर। 3 पार्ट है, ऊपर का वाला पार्ट, बिचला वाला पार्ट 2HL प्लस B के फॉर्म में लावेंगे तो 2AH हो जाएगा, और ये हो गया एरिया ऑफ द बेस A स्क्वायर। इसको हम आसानी से निकाल लेंगे वैल्यू रख के। 2A दिया हुआ है 8 cm, L निकाले हुए हैं हम लोग 5 cm, प्लस इसको हम हटा देते हैं अब फॉर्मूला को, 4A दिया है 8, इसको H दिया है 6 cm, इसमें भी हम cm लिखिए देते हैं, प्लस 8 cm का टोटल सरफेस एरिया हो गया, ऊपर का, बीच का और नीचे का 80 cm स्क्वायर। ये 8 चौक 32 इंटू 6 64 cm स्क्वायर, ये भी है cm स्क्वायर, 80 cm स्क्वायर, 6 दूना 12, 6 3 18, 1 19, 8 चौक 32, 6 दूना 12, 6 18, 1 19, ये हो गया 64 cm स्क्वायर। सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको हो जाएगा यहाँ पर 32, 6 दूना 12, 6 18, 1 ठीक है। सभी को हम जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 9 6 15, 9 6 15, 8 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 का 3 2 2 1 3 cm स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमको रेट दिया हुआ है C नंबर में निकालने के लिए, हमको रेट दिया है पेंटिंग का 50 पैसा और cm, तब कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में हमको पेंट करना है 336 इंटू 50 पैसा, 6 पंचे 30, 5 या 15, 3 18, 5 या 15 100। देखो
इतना पैसा। इसको अगर हम रुपये में बतावेंगे तो बाई 100 कर देना है। 168 आ गया, इसको आंसर आ गया। बस इसी तरीका से हम बना सकते हैं। तो सभी को आंसर को अब हम लिख देते हैं एक जगह पर। ए का आंसर छड़ के ऊंचाई बोला है तो ए का हो गया 5 cm आंसर। बी में पूरा सतह का क्षेत्रफल तो हमको आया है 336 cm स्क्वायर। सी नंबर में कितना पैसा लगेगा तो 168 आ गया, हो गया। इसी तरीका से हम सभी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।